जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हम जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं या किस हार्मोन्स की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। आज हम इस टॉपिक के साथ इसको समझाने वाले हैं। चलते हैं क्लास की ओर। आपकी क्लास है अंतःस्रावी ग्रंथि की, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि होगी और एंड्रिनल ग्रंथि हो गई। तो सबसे पहले हम एक एक ग्रंथि के बारे में समझेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और कौन कौन सी ग्रंथि से क्या हमें सीखने को मिलता है या क्या पता चलता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रंथियां, यानी कि ग्रंथियां क्या करती हैं, किस चीज का उत्सर्जन करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उन्हें ग्रंथियां कहते हैं। बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। बात करते हैं आगे कि नोड, यानी ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रावण करती है वो क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। यानी कि जो भी हार्मोन्स का स्रावण करे या उत्सर्जन करे, ठीक है, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पीयूष ग्रंथि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। दूसरी बात क्या है, इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड या सेट टर्सिका भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं या सेट टर्सिका ग्रंथि भी कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये पीयूष ग्रंथि में एसटीएच हार्मोन निकलता है। अब ये बात करते हैं कि एसटीएच हार्मोन होता क्या है या किसके लिए ये उपयोगी है। एसटीएच हार्मोन ये आपकी शरीर की हड्डियों की वृद्धि को रोकने में और शरीर की जो भी वृद्धि होती है उसको नियंत्रण करने का काम करती है। यानी कि ना ही ज़्यादा आपका, जैसे बहुत से शरीर में क्या हो जाता है, हड्डियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो उनका जो संतुलन बनाती है वो एसटीएच हार्मोन बनाता है, जो कि किसमें निकलता है, पीयूष ग्रंथि में निकलता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी थायराइड ग्रंथि। अब जानेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और फिर इसके बाद इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, टीएसएच हार्मोन निकलता है, टीएसएच। और पीयूष ग्रंथि में आपका एसटीएच हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, थायराइड ग्रंथि का स्थान जो होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो श्वास नली के जो पीछे वाला भाग होता है उसके नीचे, सांस नली के नीचे थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। दूसरी बात कि जो इसमें एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है कि आयोडीन की अधिक मात्रा होती है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन में, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहा जाता है इस हार्मोन को। थायरॉक्सिन हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर भी कहते हैं। दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। आपकी नेक्स्ट ग्रंथि है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। इस पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में समझेंगे। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है या किस हार्मोन से कौन सी चीज नियंत्रण होती है। सबसे पहली बात, हार्मोन ब्लड में सीए की मात्रा का नियंत्रण करती है। इसमें जो भी हार्मोन निकलता है, जो भी ब्लड में जो सीए की मात्रा होती है, ठीक है, वो उसको नियंत्रण करने का काम करती है। यह शरीर के ठीक पीछे उपस्थित होती है। जो भी आपका बैकबोन है शरीर का, इसके पीछे यह ग्रंथि उपस्थित होती है, पैराथायराइड ग्रंथि। अब बात करते हैं, जब भी ब्लड में सीए की मात्रा डाउन होती है, ठीक है, और जब भी ब्लड में सीए की मात्रा अप होती है यानी ज्यादा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैल्सीटोनिन बोलते हैं, कैल्सीटोनिन। जब भी ब्लड में सीए की मात्रा अधिक होगी, प्लस की तरफ जाएगी, तो उसको हम कैल्सीटोनिन बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें पैराथायराइड में जो भी आपकी हार्मोन्स होते हैं, जो भी हार्मोन्स के कारण जो कमी आ जाती है तो वो कैसी बीमारी बन जाती है, पथरी का कारण बन जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को पथरी हो जाती है, तो यही कारण है। उसमें क्या होता है, जो भी पैराथायराइड ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलते हैं या जिस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर में पथरी जैसी बीमारी उपस्थित हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। अगली नेक्स्ट ग्रंथि है जिसका नाम है आपका एंड्रिनल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि में जो भी हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, आपका जैसी एंड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसमें जो हार्मोन्स निकलता है वो आपके रक्त के चाप को नियंत्रण करने का काम करता है। अब एंड्रिनल ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें एसएससी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में हमने इसको बताया है कि जैसे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कॉर्टेक्स में क्या होता है, इसमें जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो आपके कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं, मेडुला, और ये दो पार्ट इसमें ज्वाइंट होते हैं, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। अगली बात क्या है, इसमें जो भी हार्मोन्स निकलते हैं आपकी एंड्रिनल ग्रंथि में, उस हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, और उस हार्मोन को हम लोग फाइट एंड फाइट भी कह सकते हैं। इसको एंड्रिनल ग्रंथि को हमने बड़े आसानी से समझाया है
तो इसमें आपका कॉर्टेक्स है, एक मेडुला है। तो कॉर्टेक्स में क्या है, यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ईटीसी को नियंत्रण करता है। जो भी चीज़ हम लोग पोषक पदार्थ खाते हैं, अब पोषक पदार्थ क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब पोषक पदार्थ में आते हैं। जब हम लोग इसका सेवन करते हैं, जो इसका जो नियंत्रण करता है जो बॉडी, तो वो कौन से पार्ट में होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। अगर कॉर्टेक्स पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है, तो उसमें एडिशन रोग हो जाता है। दूसरी बात ये, अब हम बात करते हैं मेडुला की। इससे पहले एक चीज और है इसमें कॉर्टेक्स में, कि कॉर्टेक्स में कौन सा हार्मोन होता है। तो कॉर्टेक्स में आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन होता है, ये आपको कॉर्टेक्स वाले पार्ट में निकलता है। अब हम बात करते हैं इसमें मेडुला वाले पार्ट में। मेडुला में क्या है, आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। कॉर्टेक्स में क्या निकला था, आपका क्वाइट्स हार्मोन, और मेडुला में क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। अगली बात क्या है कि जो मेडुला होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस का यानी दिल का धड़कना एकदम अचानक से तेज हो जाना और अचानक से रुक जाना, तो वो किस भाग में ये नियंत्रण होता है, तो आपका मेडुला वाले पार्ट में ये नियंत्रण होता है। यानी कि कहने को है कि जो दिल का जो पार्ट है वो आपका चालू या ऑन करने का काम कौन करता है, आपका मेडुला वाला पार्ट करता है। दूसरी बात क्या है कि एक चीज और आती है इसमें, मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, जो आपकी हार्मोन प्लस एंजाइम को एक साथ कर दे, तो उनको मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। और ये किस स्थान पर होती हैं, ये आपके शरीर के अग्नाशय वाले स्थान पर होती है। तो इस पार्ट से काफी ज्यादा एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका एग्जाम आ गया, जैसे कि कॉर्टेक्स या मेडुला किस पार्ट में या किस ग्रंथि में उपस्थित होता है, तो आपका एंडल ग्रंथि में उपस्थित होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पथरी किसकी कमी के कारण हो सकती है, या किस ग्रंथि में ये पथरी की बीमारी ज्यादा से ज्यादा होने के चांस रहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, या किस ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो आपका थायराइड ग्रंथि में ये हार्मोन उपस्थित होता है। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहली बात आती है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां यही होती हैं जिसमें आपकी जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा पार्ट है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वाली क्लास में हम आपको शेयर करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कर्म जय हंसवाहिनी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।